थ्योरम का नाम है हमारा बेटा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के ऊपर कहीं भी, सर्कल के ऊपर कहीं भी, उसकी बॉडी के ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर, उसके आउटर सरफेस के ऊपर कहीं भी कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दी जाए, ये मेरा सर्कल है, सर्कल के पास हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहां से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस। बहुत बढ़िया। और जिस पॉइंट पर ये रेडियस मिल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, हमें बताना है कि ये यहां पर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस पता है ना, थर्ड अंपायर क्या करता है? रिव्यू। यही काम करना है हम लोगों को। क्लियर है ना? यही ये साइन पता है ना आप लोगों को किसका होता है? किसका होता है बेटा? परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए प्रूफ करते हैं, टॉपिक पर आते हैं वापस, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, चलिए कुछ बातें आपको पता है कि जब भी आप थ्योरम प्रूव करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? गिवन लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गिवन। गिवन क्या क्या है आप लोगों को अगर आप फिगर्स में इस स्टेटमेंट में रीड करेंगे तो बेसिकली सीधी सीधी बात हो रही है कि ये किसके बारे में बात हो रही है? सर्कल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? सर्कल। लिख लेते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या नाम है बेटा? अ सर्कल विद सेंटर ओ। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हमने यहां पर नेम क्या दिया? सेंटर पर ओ नेम दिया है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या? हमें प्रूव करना है कि ये जो ओ पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जिस टेंजेंट का हमने नाम क्या दिया है बेटा? एक्स वाई नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक्स वाई। हमें यह बात प्रूव करनी है कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा किसके ऊपर? एक्स वाई के ऊपर। यही बात तो बताई अभी मैंने कि यहां पर जिस पॉइंट पर ये काट रहा है, मीट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, वहां पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा बेटा? 90 डिग्री। इट मींस ये क्या कहलाएगा आपका? परपेंडिकुलर कहलाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना? चलिए एक्चुअली में प्रूफ करना है हम लोगों को, हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट हम मान लेते हैं Q ऑन टेंजेंट, किसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा? किसके ऊपर मान लेते हैं? एक्स वाई के ऊपर। किसके ऊपर? एक्स वाई के ऊपर। तो बेसिकली इस टेंजेंट के ऊपर, इस एक्स वाई के ऊपर हम कहीं भी क्या कर लेते हैं? एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? पॉइंट, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं? क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए नोटिस करते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? ज्वाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लेट अ पॉइंट Q, हमने पॉइंट Q मान लिया ऑन टेंजेंट, किसके ऊपर मान लिया बेटा? एक्स वाई के ऊपर मान लिया। और क्या कर दिया हमने? एंड ज्वाइन। क्या करा है? ज्वाइन किया है। किसको ज्वाइन किया है बेटा? ओ क्यू को ज्वाइन किया है। किसको किया है? ओ क्यू को। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक? कंफर्म है बेटा? एक लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी ध्यान रखना, क्या होता है कि सर्कल जो होता है वो टेंजेंट को, अभी डिस्कस किया था मैंने, कितने पॉइंट पर टच करता है? कितने पॉइंट पर? कि कहते हैं ना सर्कल एक पर्सन है, एक जेंडर का पर्सन, लाइन ये दूसरे जेंडर की पर्सन, दोनों को एक बार मिलना है। मिलने के लिए दोनों ने एक ही जगह का अड्डा ढूंढ रखा है, एक ही जगह का पॉइंट ढूंढ रखा है, और वो हमेशा वहीं जाके मिलते हैं। बस आसपास से गुजर जाएंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहां? सिर्फ एक पॉइंट पर। और जिस पॉइंट को हम, उस पॉइंट पर, उस लोकेशन का नाम क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ध्यान रखना है सबको। ठीक है, चलिए हेयर, यहां पर जो ओ क्यू की लेंथ है ना, ओ क्यू की जो लेंथ है वो हमेशा बड़ी रहेगी। किससे? ओपी से। रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, क्योंकि आपके सामने है कि ओपी तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, रेडियस है, पर यहां पर ओ क्यू जो है वो रेडियस से इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। आएगा ना? अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां पर ओ क्यू की जो लेंथ है वो क्या है बेटा? ओपी से ज्यादा है।
ओपी से ज्यादा है तो कब कब ओपी से ज्यादा होगी? मान लो इस क्यू पॉइंट को मैंने यहां ड्रॉ किया होता और ज्वाइन करता, तब भी ये बड़ी होती है नहीं होती? होती ना। बहुत बढ़िया। अगर इसको मैं इधर ले जाता तब भी ये देखो ये भी बड़ी हो रही है, ये भी दिख रहा है आप लोगों को, एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है यहां पे। ये देखोगे तो अभी भी ये बड़ा होता या नहीं होता? तो क्यू पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर कहीं भी होता, वो हमेशा किससे बड़ा कहलाता? ओपी से बड़ा कहलाता। कंफर्म है ये बात? कंफर्म है ना? बहुत बढ़िया। तो OQ जो है वो बड़ा रहेगा, ग्रेटर रहेगा किससे? OP से। कहां पर? एट ऑल पॉइंट्स। कहां पर बेटा? हर एक पॉइंट पर। एट ऑल पॉइंट्स ऑन टेंजेंट XY। कहां पर बड़ा रहेगा? पूरी टेंजेंट के ऊपर ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट पॉइंट P। एक्सेप्ट पॉइंट P। बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी बताया कि हर एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? इस रेडियस से बड़ा रहेगा। लेकिन कहां पर? अगर इस पॉइंट को मैं Q को वापस ले आऊं किसके ऊपर? P के ऊपर। इस Q पॉइंट को मैं वापस ले आऊं किसके ऊपर? P के ऊपर। अगर मैं ले आया तो ये वाला डिस्टेंस बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? OQ किसके इक्वल हो जाएगा? OP के इक्वल हो जाएगा। अगर ये Q ओवरलैप कर जाए P के ऊपर, अगर ओवरलैप कर गया तो दोनों डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है मेरा, जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है, वो वापस क्या बन जाएगी? इसकी क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। नाउ OQ is coincide with OP when point Q becomes point P। ठीक है बेटा, यही लाइन लिखी है अभी हमने, जो अभी बात समझी है कि OQ जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा OP के ऊपर। OQ लाइन जो है वो वापस OP हो जाएगी। कब? जब Q पॉइंट किसके ऊपर आ जाएगा बेटा? Q पॉइंट किसके ऊपर आ जाएगा? P के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर? P के ऊपर। यही लाइन हमने लिखी है। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो OP जो होगी, OP इज द शॉर्टेस्ट। क्या होगी बेटा? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होगा बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वो कौन होगा? हमारा OP होगा। देयरफॉर इसीलिए OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? XY पर। क्लियर है बेटा? किस पर होगा? XY के ऊपर होगा। समझ आ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए।